2022 में हो सकता है जम्मू कश्मीर यूटी को पहला सीएम मिल जाए 2022 में, क्योंकि जब से आल पार्टी मीट हुई है उसके बाद अगर आप भाजपा के नेताओं की बातचीत सुने, धीरे धीरे वो अब लोगों को सहलाने लगे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप देखें कि पहले माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं और फिर शाम को सहला देते हैं या थोड़ी देर बाद उनको कुछ दे देते हैं झुनझुना सा हाथ में, और फिर वो बेचारे मान जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं। ये लीडर भी अब वही काम करना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि आपको फिर मूर्ख बनाया जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब देखने वाली बात है कि लोग मूर्ख बनते हैं या नहीं। कल हमारे जो एमओएस हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी कह रहे थे कि कुछ सेल्फ स्टाइल लीडर हैं यहाँ पर, अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं, इनको ज़्यादा अहमियत तो नहीं देंगे, लेकिन मतलब ऐसा इग्नोर, मतलब ये लोग हैं ही नहीं, इनकी वैल्यू नहीं है। वो कश्मीर के जो जिनको अंदर रखा हुआ था पीएसए लगाकर, उनकी अहमियत बढ़ गई है। वो गुपकार गैंग से अब अलायंस हो गए हैं। अब ना जाने इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या ये जो प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड हुआ है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया जाए, उस प्रेशर को निपटाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष साहनी जी, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार जी, आपके सारे व्यूवर्स को शुक्रिया। हमें लग रहा है कि 2022 तक अब हमें सीएम मिल ही जाएगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं जी, जम्मू संभाग को सब कुछ मिलना चाहिए, सीएम भी मिलना चाहिए। जम्मू संभाग जो इतने सालों से तरस रहा है, पिछले 71 सालों से यूटी बनने से पहले और लगभग 2 साल हो चुके हैं यूटी बनने के बाद भी हम लोग, यानी टोटल 73 साल हमें होने को हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए, जम्मू संभाग के, जम्मू खिते के हकों के लिए, अधिकारों के लिए, जम्मू के विकास के लिए, जम्मू के युवाओं के रोजगार के लिए। अब तक तो हम तरस ही रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर 2022 के अंदर जम्मू को खास करके अपने हक मिले और यहाँ का जो है सीएम भी मुख्यमंत्री बने, हम भी उसका खुलकर स्वागत करेंगे। कश्मीर को नहीं? देखिए, कश्मीर को जो चल रहा है ना इस समय, कश्मीर अपना हक बहुत सालों से ले रहा है और हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और दुख भी होती है कि जो जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को एक बार फिर गुमराह किया जा रहा है, वही स्टेटहुड को लेकर। जैसे अभी आपने बोला कि लोकतंत्र बहाली को लेकर, राज्य में इलेक्शन करवाने को लेकर, मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जम्मू के लिए तब तक कुछ मायने नहीं रखती जब तक जम्मू को उसका अधिकार नहीं दिए जाते, जम्मू को राजनीतिक समानता नहीं दी जाती, जम्मू को उसके हक नहीं दिए जाते, जम्मू के युवाओं के लिए यहाँ पर उनकी बराबरी के लिए और यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं प्रदान किए जाते, तब तक कुछ मायने नहीं रखता जम्मू खिते के लोगों के लिए राज्य बहाली का दर्जा या लोकतंत्र बहाली या इलेक्शंस का होना। हम ये इनको याद दिला दूं जो ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू में बहुत जल्दी लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल होगी, बहुत जल्द जो है राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, जम्मू राज्य ही था पहले, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू के अंदर लोकतंत्र प्रक्रिया कोई बहुत नई बात नहीं है। हमने लोकतंत्र प्रक्रिया यहाँ पर देखी है और किस तरीके से कश्मीर का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो है कश्मीर के साथ समझौता किया जाता है। कश्मीर के लोगों को आगे आने के लिए वहाँ पर जो है विधानसभा सीटें बढ़ा दी जाती हैं, वहाँ पर उनकी जो है उन लोगों को आगे लाया जाता है। वही लोग जो आज भी धारा 370 बहाली का दावा करते हैं, जो आज भी वहाँ पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का दावा करते हैं, चाइना का राग अलापते हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों को बोला था कि मैं आपको उन लोगों से, उन परिवारों से छुटकारा दिला रहा हूं जो यहां पर पिछले 70 सालों से जो है जम्मू कश्मीर को बर्बाद करते आए हैं। उनको 14 महीने यहां पर सलाखों के पीछे रखा गया, घरों के अंदर नजरबंद रखा गया। आज उन्हीं लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, आज उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री जी अपनी बैठक में आमंत्रित करते हैं। क्या लग रहा है, ये फेल हो गए ये और इनके सामने घुटने टेक रहे हैं ये लोग? देखिए, जम्मू कश्मीर तो जहां तक मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपके साथ बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। आप देखिए, आज तक जितने भी यहां पर जो है जम्मू कश्मीर को लेकर कानून आए हैं, कोई भी हौला मचा रहे हैं कि जम्मू को उसका हक मिलने जा रहा है। जम्मू में परिसमन आयोग लागू यहाँ जम्मू कश्मीर में आ चुका है। यहाँ पर लोगों के साथ बैठ के होंगी, यहाँ की सीटों के साथ इंसाफ होगा।
अगर ये जो डिलिमिटेशन टीम यहाँ पर आई हुई है, आपसे मुलाकात होगी कि कश्मीर में ही बातचीत करेंगे अभी लोग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बिल्कुल ये हमारी जम्मू संभाग के लोगों को पता होना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए। देखिए, डिलिमिटेशन जो आयोग आया है, सबसे पहले तो हम इसके गठन पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ये जो जनगणना कर रहा है 2021 चल रहा है, 2021 के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सीटों का बंटवारा होने जा रहा है। उस समय अगर इन्होंने जम्मू संभाग का हित साधना होता तो 2011 के जनसंख्या पर यहाँ पर जो है परिसीमन आयोग का गठन नहीं करते, उसके ऊपर सीटों का बंटवारा नहीं होता। दूसरा क्या है कि पहले से ही देखिए परिसीमन आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पहले से ही केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया कि सिर्फ 7 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। अब मात्र 7 सीटें, जो कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो 100% होगा। अगर वो होगा उसके बावजूद भी हमें उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, 7 सीटें बढ़ेंगी, अगर 7 की 7 जबकि ये किसी भी तरह से संभव नहीं है, जरूर 3 या 4 का या 5 या 2 का बंटवारा होगा, वो भी हम उसके सहमत नहीं है। हम इसीलिए डिलिमिटेशन से बिल्कुल मिलने नहीं जा रहे, ना ही हमने उनको कोई रिक्वेस्ट लेटर दी है मिलने के लिए, और पूरी तरह से हम ये डिलिमिटेशन आपको लेटर देना था कि वो आपको खुद अप्रोच कर? ये भी बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। देखिए, जम्मू के साथ ये फिर दोबारा मैं वही शब्द इस्तेमाल करूंगा जिसको हम सोच रहे थे कि शायद अब ये 5 अगस्त 2 है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जिसके लिए हम पिछले 73 सालों से चिल्ला रहे हैं। जो आपका डिलिमिटेशन आयोग आया है, इसने भी जो है जम्मू संभाग के साथ एक तरह का भेदभाव किया है। वहां लोगों को आया जा रहा है, उनके घरों के अंदर मैसेज भेजे जा रहे हैं कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, और जम्मू के साथ यहां पर जो है हमारे से रिक्वेस्ट मांगी जा रही है, आप हमें अप्लाई कीजिए, हम देखेंगे कि आपके साथ मिलना है या नहीं मिलना, और अगर मिलना है। इतना अहंकार किस बात का इन लोगों को? देखिए, यही तो हमें समझ नहीं आता, जिस परिवार से, जिन शासकों ने जम्मू कश्मीर रियासत का खराब कर दिया, जम्मू कश्मीर रियासत की जो एक डोगरा पहचान थी, हिंदू पहचान थी, उसको खत्म कर दिया। आज केंद्र सरकार, हमें केंद्र सरकार के ऊपर किसी समय फकर हुआ था, जब 5 अगस्त 2019 को हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण दिखाई दी थी कि केंद्र सरकार ने वो कर दिखाया जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटे, वो इन्होंने हटा कर दिखाई। हमने खुलकर इनका स्वागत किया, वहां पर ढोल नगाड़े बजाए, मगर उसके बाद जो हो रहा है, जो घट रहा है, ये वही हो रहा है जो आज से इस सरकार से पूर्व की सरकारें करती थी। यानी फिर दोबारा सारा का सारा फोकस कश्मीर केंद्रित है, कश्मीर के नेताओं को वहां पर बुलाया जा रहा है, हर बैठकों के अंदर कश्मीर के नेताओं को महत्व दिया जा रहा है। यानी जिनसे छुटकारा दिलाने की बात करते थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का भविष्य ही खराब नहीं किया, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों में जो आपसी भाईचारे था, उसके अंदर भी बहुत बड़ी खाई बना दी है। आज मैं जम्मू संभाग इसलिए नहीं मांग कर रहा कि हमें कश्मीर की जनता के साथ किसी तरह का नफरत है या किसी तरह का हमें दुख है। देखिए, दोनों खिते की जनता एक समान है, हम दोनों का आदर करते हैं, और जम्मू संभाग से मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि मात्र हिंदू, यहां रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी जम्मू संभाग के अंदर रहते हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू एक अलग राज्य बने, कश्मीर भी एक अलग राज्य बने, जिससे क्या है, कम से कम जब हम दोनों राज्य अलग अलग होंगे तो आपस में जो इस समय कंपटीशन चल रहा है कि जम्मू कश्मीर से इतना ज्यादा ले गया, या जम्मू वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारे से इतना ज्यादा ले गया, कम से कम वो प्रतिस्पर्धा जो आपस में बन चुकी हुई है, जो राजनेताओं ने हमारे मन के अंदर जो एक खाई बना दी है, कम से कम उसका निपटारा होगा। दोनों खिते के लोग, दोनों डिवीजन के लोग अपनी अपनी सरकार चुने, अपने अपने सचिवालय इस समय दोनों जगह पर मौजूद हैं, जम्मू में भी सचिवालय है, कश्मीर में भी सचिवालय है, तो क्यों नहीं दोनों सचिवालयों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जब दरबार मूव होता था तो 6 महीने जम्मू के लोग अपने कामों के लिए तरसते थे, और शायद 6 महीने कश्मीर के लोग भी तरसते होंगे। तो कम से कम इस चीज को पर पूर्ण विराम लगेगा। जो अपने प्रतिनिधि आपके चुनकर असेंबली में जाएंगे, वो अपनी जनता का ध्यान रखेंगे। आज हमें पंजाब के साथ किसी तरह की हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं है कि पंजाब को ये मिल गया, जम्मू कश्मीर को नहीं मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों अलग अलग राज्य हैं। इसी तरह से जब जैसे लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो जम्मू और कश्मीर को भी अलग कर दिया जाना चाहिए। जम्मू के लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। हमने कश्मीरी नेताओं के, मैं बिल्कुल बात करूंगा कि कश्मीरी नेताओं की गलतियों का खमियाजा अब हम और नहीं भुगतेंगे। या हम यूँ कहें कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 जिस विषय जो सोच के तोड़ी थी,
वो उसमें फेल हो गए और नई लीडरशिप यहाँ पर नहीं उनको दिखी कि उस तरह की लीडरशिप जिस तरह के वो खुद नेता हैं या उस तरह के जिस तरह के वो खुद लीडर हैं यहाँ पर नहीं दिखे, तो वो कहते हैं कि जैसे ये जी रहे हैं इनको जीने दो। देखिए, जो धारा 370 भी हटी थी, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि वो शायद इसीलिए हटाई गई थी, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही था कि जम्मू डिवीज़न के साथ भेदभाव, जम्मू डिवीज़न को नज़रअंदाज किया जाना, जम्मू की असेंबली सीटों का बराबर नहीं होना। क्योंकि अगर धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी नेताओं की ही चापलूसी करनी है, तो फिर तो हम ये चीज़ तो परंपरा तो पिछले 70 सालों से चली आ रही थी। हम तो चाहते थे कि यहाँ नई परंपरा शुरू हो, जम्मू का नया नेतृत्व उभर कर निकले यहाँ के। नहीं तो डॉक्टर साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं सेल्फ स्टाइल लीडर हैं, छोटे छोटे इन्होंने बनाए हुए अपने और कर रहे हैं बयानबाजियाँ। शायद वो भूल चुके हैं कि 2014 से पहले बीजेपी खुद भी उसी कैटेगरी में थी। बीजेपी के पास भी पूरे देश के अंदर मात्र 2 सीटें होती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। उनको शायद ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अगर उनके 25 एमएलए यहाँ से जम्मू खिते से, जम्मू डिवीज़न से जीत कर गए हैं, तो वो जम्मू की उसी जनता ने जिताए हैं। बीजेपी के ऊपर विश्वास किया था, उससे पहले कभी उनको एक सीट भी यहाँ से बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तब शायद वो उनको अपनी इतिहास याद दोहरा रहे होंगे वो, कि या तो वो अपने आप को भी उसी कैटेगरी के अंदर देखते होंगे। देखिए, पार्टियों को, नेतृत्व को बढ़ने में देर नहीं लगती। मैं उनको याद दिला दूं कि जब जिसके साथ जनता होती है, चाहे वो आज का नेता है, कल का नेता है या 100 साल पुराना नेता है, जब लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता सर्वप्रिय है, जनता का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिस नेता के साथ जब जनता खड़ी हो जाती है और जो नेता जब जनता के इश्यूज को उठाता है, जनता के साथ जो भेदभाव उठाता है, जनता के लिए आवाज बुलंद करता है, उसको बढ़ने में देर नहीं लगती। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं? देखिए, ये दोबारा जो जुमला हमें पकड़ाना शुरू हो चुके हैं कि यहाँ राज्य का दर्जा मिल जाएगा, बहुत जल्दी लोकतंत्र प्रक्रिया आ जाएगी, हम लोग यहाँ डिलिमिटेशन से पहले चुनाव नहीं करवाएंगे, इससे तो मुझे भी कहीं ना कहीं खटक महसूस हो रही है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्दी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने जा रही है, यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। और शायद ये इनको डर भी है कि कहीं जिनको आज ये छोटी पार्टियां कह रहे हैं, छोटे नेता कह रहे हैं, अगर इन्होंने जनता को जगा लिया तो शायद इनको जो 2, 4, 8 सीटें अब मिलने के लिए ये अपनी उम्मीद लगाए हैं, वो भी इनके हाथ से जाती रहेंगी। यानी जम्मू से भी इनको 2-4 ही। देखिए, मैं तो 2-4 भी शायद मैंने ज़्यादा बता दिया। अगर इन्होंने कुछ समय और इंतजार कर लिया और जनता जाग गई, जनता जागरूक हो गई, तो शायद ये 2-4 भी इनके लिए आंकड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे। शुक्रिया जी। तो ये देखें, जिस तरह से ये बता रहे हैं क्या हालत है इन लोगों की, और शायद अपनी सीटें 2-4 बचाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है केंद्र सरकार पे बिल्ड हुआ है यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और यही कारण है कि यहाँ पर जो ऑल पार्टी मीट बुलाया गया था उसके बाद से यहाँ पर ये गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं, और इनके जो नेता हैं वो पहले जो दिखते नहीं थे अब वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगे हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे, फिर और ज़्यादा दिखेंगे, फिर आपके घरों में भी आएंगे। अब वो फैसला आप ही लोगों के पास है कि करना क्या है। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।